Several inches of rain falling over the United Arab Emirates, prompting flight cancellations at the second busiest airport in the world, school shutdowns and traffic at a standstill. Some amazing flooding conditions there. Bonnie Quinn has had a front row seat to it. अगर दुबई पे ऐसा कुछ हो रहा है तो आपने अभी चंद दिनों पहले खबर सुनी होगी कि दुबई ने मंदिर बनवाया है। चलो, मुझे पता लग ही रहा था कि ये बात आएगी ही आएगी। इस मसले के हल के बगैर, इसका हमें हल चाहिए और इसके हल के बगैर तिजारत नहीं की जाएगी। ये अल्लाह से मुकाबले का नतीजा है। इन्होंने वाहदो ला शरीक को छोड़ के जब बुतों की पूजा पे लग जाएंगे हमारे मुसलमान, तो फिर ये नतीजा, ऐसे नतीजे तो सामने आएंगे ही ना। अब ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है। दुबई में मूसलाधार बारिशों ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज करके रख दिया। एक रोज़ बाद भी सूरत हाल मामूल पर ना आ सकी। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से परवाज़ों की बहाली में मुश्किलात का सामना है। शहर में बिजली और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। शहरी पीने के साफ पानी को तरस गए। निकासी आब का निज़ाम फेल होने से शहर अब भी पानी में डूबा हुआ है। मैं तो शुक्र करना चाहते हैं, उधर मंदिर बना रहे थे, बड़ा अल्लाह का करम हुआ तो वो ख़त्म हो गया। ये अल्लाह का अज़ाब भी है। उनको ये समझ रल गई कि ये अल्लाह हमारा एक ही है, वो भगवान वगैरह उधर नहीं चलता। अब ये रिपोर्ट जिसका पेज 69 इंशाअल्लाह इस जिम्मेदारी को हम अल्लाह ताला ने चाहा तो निभाएंगे। बेसिक जो उनकी ह्यूमैनिटी, मतलब जो उनके राइट्स हैं ना, उनसे बहुत ज़्यादा लिए गए हैं। उन पे एक टाइम पे बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती की गई है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को सबसे पहले उनके बारे में सोचना चाहिए। हो गया सही, ठीक हुआ। सैलाब आया है यूएई में। इस वक्त यूएई पूरा का पूरा डूबा पड़ा है। सड़कें डूबे पड़ी हैं, मॉल्स डूबे पड़े हैं, घर डूबे पड़े हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज डूबी पड़ी हैं। दुबई को इस वक्त बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं। ऐसा गल्फ कंट्रीज़ में पहली बार हुआ है, स्पेशली यूएई में पहली बार हुआ है कि इतना बुरा वहाँ पर सैलाब आया है कि लोगों को जान के लाले पड़े हुए हैं। जिस तरीके से भारत ने तुर्की में जब ज़लज़ला आया तब तुर्की की बहुत ज़्यादा मदद की, अफगानिस्तान की बहुत ज़्यादा मदद की, ऐसे ही आस पड़ोस के ममालिक में जब भी कोई नेशनल डिजास्टर आता है या जब भी कुछ क्राइसिस आते हैं तो भारत बढ़ चढ़ के मदद करता है। क्या यहाँ पर भी भारत सुरखरू होगा? क्या यूएई की भी मदद करने के लिए भारत सबसे पहले पहुंच जाएगा या नहीं? और पाकिस्तान का क्या किरदार रहने वाला है? इतने सालों से हम यही सुनते हैं कि हमारे मुस्लिम ममालिक हैं, हमारी ब्रदर कंट्रीज है, लेकिन जब भी कोई मदद का मौका आता है तो पाकिस्तान कभी किसी मुस्लिम कंट्री की मदद नहीं करता है। भारत हमेशा आगे रहता है। क्या कहती है अवाम? सर, आपने खबर सुनी होगी कि दुबई में जो है बहुत सारी जो है बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से दुबई में जो है ऑलमोस्ट सैलाब आ गया हुआ है। अगर वहाँ के एयरपोर्ट्स की बात करें तो वीडियोस में देखा जा सकता है कि उनके एयरपोर्ट जो हैं वहाँ पे किस तरह पानी भर गया और जहाज़ जो है वो कश्ती की तरह तैर रहे हैं। और यहाँ तक कि न्यूज़ में दिखाया जा रहा है, वीडियोस नशर की जा रही है सोशल मीडिया पे कि दुबई का जो आसमान है वो भी हरे रंग का हो गया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? ये अल्लाह से मुकाबले का नतीजा है। इन्होंने वाहदो ला शरीक को छोड़ के जब बुतों की पूजा पे लग जाएंगे हमारे मुसलमान, तो फिर ये नतीजा, ऐसे नतीजे तो सामने आएंगे ही ना। तो अल्लाह ताला के गज़ब से डरना चाहिए हम मुसलमानों को। ये हम लोगों के लिए भी ये एक सबक है। हम लोग भी खुदा को भूल चुके हुए हैं, तो हमें भी इस चीज़ पे गौर करना चाहिए। सिर्फ अरब वालों पे नहीं, हम लोगों पे भी यही है। हमें अपने दाएं बाएं देखना चाहिए, हमारे क्या हो रहा है, हालात क्या हैं हमारे दाएं बाएं। हमें अपने एटमॉस्फेयर को देखना चाहिए, हमारा एटमॉस्फेयर कितना चेंज हो चुका हुआ है, हमारे मौसम तब्दील हो चुके हुए हैं। हमारे पास जितनी तब्दीली आ रही हैं, हम ये अपने अमाल को बेहतर नहीं करेंगे तो ये मज़ीद बिगड़ता जाएगा। और ये बारिशें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि अरब में हरियाली आनी है, और ये हरियाली सूखे खेतों में तो आएगी नहीं। उसके लिए ये बारिशें हैं जो अल्लाह ताला ने अपने नबी की बात को सच्चा करने के लिए बरसा दी हैं। और बारिशें इतनी बरसाई हैं कि उन्हें बता दिया है कि तुम्हारी औकात क्या है। पूरी दुनिया पे राज करने का जो सोच रहे थे अरब, वो इस टाइम यहूदियों के ग़ुलाम बने बैठे हैं, हिंदुओं के ग़ुलाम बने बैठे हैं, और उसके नताइज वो भुगत रहे हैं। इसमें और कुछ नहीं, सिर्फ उन्हें खुद को बदलना होगा। ये अभी मेरा ख्याल है कि ये बारिशें ज़्यादा तो अब हुई हैं पिछले कुछ दिनों में, लेकिन ये बारिशें और तूफ़ान शुरू तभी से हो चुके थे जब से बंदर का उसका ओपनिंग हुई थी, उसका इफ्तिताह हुआ था, उसका कितना प्रोटोकॉल दिया गया। मेरा नहीं ख्याल कि कभी हमारे अरब ममालिक में, इवन सऊदी अरब में भी किसी मुस्लिम लीडर को इतना प्रोटोकॉल दिया गया होगा जितना प्रोटोकॉल उन्होंने
हिंदुओं के एक बड़े उसको पुजारी को दिया, जो भी उसे वो अपना कहते हैं, बड़ा मानते हैं, उसे इतना प्रोटोकॉल दिया गया। हम लोगों की समझ से बाहर है। जिस चीज़ से दूर भागने के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, बार बार बताया, ये उसी तरफ चल पड़े हैं। जिस चीज़ से मना किया गया उसी तरफ चल पड़े हैं। जब ये ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है, तो ऐसे नताइज तो हमें भुगतने पड़ेंगे ना। और ये अभी ये शुरुआत है। अगर ये अभी भी बाज ना आए तो इंशाअल्लाह इनके साथ अल्लाह ताला इससे भी और ज़्यादा बुरा करेंगे। हम इनके हक़ में दुआ करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि तुम अरब के बुरा नहीं कह सकते, हम नहीं कहते, ठीक है, और उनके लिए बदुआ नहीं कर सकते, हम बदुआ भी नहीं करते उनके लिए। हम उनके हक़ में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें हदायत दें और उस हदायत के नतीजे में अपने इन बुरे अमाल को छोड़ें और एक इस्लामी रियासत में इस्लामी कवानीन को ही वो बढ़ाएं, ना कि इस तरह मंदिर बढ़ाएं और यहूदियों के हवाले कर दें पूरी रियासत। हमारा पूरा सऊदी अरब यहूदियों के हवाले हो गया है। इसराइल के प्रोजेक्ट्स जितने वहाँ पे चल रहे हैं, इसराइल इवन यहाँ पे आपको शायद पता होगा इस बारे में कि आपके जितने भी हैं आपके यूएई में, आपके सऊदी अरेबिया में बिना वीज़े के आ जा सकते हैं। उन्हें वीज़े की भी वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो किसी भी मुस्लिम ममालिक से गया हुआ इतना आज़ादाना कभी नहीं घूम सकता है वहाँ पे। आप ये देखें ना कि अब जो हो रहा है, अरब ममालिक की आप बात कर रहे हैं, अरब ममालिक के दिन ब दिन इंडिया के साथ जितने ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, पाकिस्तान के उतने ही ख़राब हो रहे हैं। लेकिन ये लोग जो हैं ये अपने कौम के मफादात को देख रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि वहाँ पर ये इजाब इसलिए आया है कि वहाँ पर जो है मंदिर बनाया गया इस्लामी मुल्क के अंदर, लेकिन आप देखें मंदिर तो पाकिस्तान में भी हैं और यहाँ पर होली मनाई जाती है, यहाँ पे दिवाली मनाई जाती है, यहाँ पे नवरात्रि मनाई जाती है। तो हिंदुओं के त्यौहार तो यहाँ पे भी मनाए जाते हैं। पाकिस्तान में आप सिंध साइड पे देख लें, पूरी एक कम्युनिटी रहती है हिंदुओं की। आप वो देख लें कि अपने तमाम जो त्यौहार हैं वो मजहबी रसूमात के मुताबिक अदा करते हैं। बिल्कुल है, पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान में कभी भी किसी मंदिर को नेशनल इवेंट के तौर पे नहीं पेश किया गया। आपने देखा है कि उस मंदिर को किस तरह पेश किया गया, पूरी दुनिया में पेश किया गया है। उन्होंने बताया कि हम इस तरफ चल पड़े हैं। पाकिस्तान में मंदिर बनाते हैं तो हिंदू बनाते हैं, हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट या कोई मुसलमान नहीं बनाता है। उन्होंने बनाया, वहाँ पे अगर मंदिर बनाया तो हमारे मुस्लिम हुक्मरानों ने बनाया, वहाँ अरब के हुक्मरानों ने बनाया है। और अरब, उन्हें शर्म आनी चाहिए। वहाँ पे अल्लाह ताला ने उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तोहफ़ा दिया है। उस तोहफे को ठुकरा कर अगर वो हिंदुओं की तरफ चलेंगे तो फिर ये कुछ होगा। हमारे पास जो है ना, यहाँ पे मंदिर बिल्कुल बनते हैं, हम बनने के हक में मुखालिफ नहीं है, ठीक है, बनाएं, लेकिन हिंदू खुद बनाएं, ठीक है। और वहाँ यहाँ पे पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता है, ना कि सिंध में है, बिल्कुल है। मैं खुद गया हूँ, काफ़ी जगहों पे गया हूँ, मैंने सब कुछ विजिट किया हुआ है, लेकिन इतना प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता जो अरबियों ने देना शुरू कर दिया हुआ है। क्योंकि सर अगर हम यूएई की खास बात करें, क्योंकि हमारा आज का मुद्दा भी यूएई है, तो वहाँ भी उनका कहना है कि बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, लिहाजा उनकी पूजा के लिए, उनकी इबादत के लिए वहाँ पर मंदिर बनाया गया है। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें इबादत की और मज़हब की, तो हमारा मज़हब इस्लाम भी कहता है कि तमाम लोगों को मजहबी आज़ादी होनी चाहिए। अगर हम अपने कवानीन की बात करें तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर ज़रूर बना है, लेकिन हमारे झंडे में सफ़ेद रंग इस बात की अक्कासी ज़रूर करता है कि यहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं और उनको उनके राइट्स मिलने चाहिए। माइनॉरिटी को राइट्स मिलने चाहिए, लेकिन उनको, जो मैंने आपको बात की है, आप उस बात को गौर नहीं कर रही हैं। मैंने जो बात की है कि उसे एक नेशनल इवेंट नहीं बनाना चाहिए था।